Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the principal solutions of each of the following equations. Cot x is equal to square root 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इक्वेशन cot x is equal to square root 3 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट cot पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हमारे पास कॉट पाई प्लस थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉट थीटा के। बिकॉज कॉट पाई प्लस थीटा का मतलब है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉट और टेन जो है ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कॉट पाई प्लस थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास x जो है ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 से एंड लेस देन होता है 2 पाई के। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज कि ये हमारे पास यहाँ 0 है, ये है यहाँ पर पाई/2, देन ये है पाई और ये है 3 पाई/2, और यहाँ पर है ये 2 पाई। तो हमारे पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमें फाइंड करनी है कॉट की वैल्यू। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। कॉसेक थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो इसमें हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें केवल कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉट एक्स गिवन है स्क्वायर रूट 3, यानी कि प्लस स्क्वायर रूट 3 है। तो कॉट की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगी हमारे पास, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिकॉज इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में बिकॉज इसमें केवल 10 और कॉट ही पॉजिटिव होता है हमारा। और बाकी जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हमारी जो कॉट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसलिए हम केवल यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही जो वैल्यू आएंगी हमारी कॉट की वही इस इक्वेशन का हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। बिकॉज हमें यहाँ पर x क्या रखना है, 2 पाई से लेस देन रखना है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास कॉट x गिवन है स्क्वायर रूट 3। तो कॉट हमारा स्क्वायर रूट 3 होता है पाई/6 पर। तो पाई/6 किसके, कॉट पाई/6 इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 के हमारे पास। और हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर हमारा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि कॉट पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस पाई/6, तो ये आएगा हमारा स्क्वायर रूट 3। बिकॉज हमने देखा था कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉट क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट। अब अगर इसे हम यहाँ पर एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो ये आएगा 7 पाई/6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास केवल ये दो जो वैल्यू हैं, एक तो पाई/6 और एक 7 पाई/6, यही इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। बिकॉज प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए x जो होता है ये 0 से 2 पाई में होता है, और 0 से 2 पाई में केवल दो ही जगह हमें कॉट जो है वो पॉजिटिव मिलता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हमारे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर वो आएंगे, एक तो पाई/6 और एक होगा यहाँ पर 7 पाई/6। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.